एक समय की बात है, एक शांत शहर में जहाँ पुराने पत्थरों की इमारत और घुमावदार गलियाँ थीं, वहाँ एक पुरानी किताब की दुकान थी जिसका नाम था ज्ञान की दुकान। यह दुकान धूल से भरी किताबों और रहस्यमयी कहानियों से भरी हुई थी। दुकान का मालिक हरीश एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखों में कहानियों की चमक थी। हरीश के पास एक ऐसी किताब थी जिसे कोई खरीद नहीं सकता था। वह चमड़े के कठोर जिल्द वाली, बिना शीर्षक वाली और एक मोटी किताब थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसकी स्याही इतनी हल्की हो गई थी कि पढ़ने में मुश्किल होती थी। हरीश इस किताब को सबसे अलग रखता था, एक शीशे के छोटे से बक्से में, और उसे कभी किसी को छूने नहीं देता था। यह एक जादुई किताब है। वह कभी कभी फुसलाता या किसी के जीवन की अंतिम कहानी लिखती है। शहर के लोग उत्सुक थे, लेकिन कोई भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था। उन्हें लगता था कि हरीश बूढ़ा हो गया है और उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। एक दिन एक युवा लेखक माया उस दुकान पर आई। माया अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी। उसकी कहानियां कोई प्रकाशक स्वीकार नहीं कर रहा था और उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसने ज्ञान की दुकान के बारे में सुना था और सोचा कि शायद वहां उसे कोई प्रेरणा मिल जाए। माया ने हरीश से बात की और उसे अपनी निराशा बताई। हरीश ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराया, बोला, मेरी बच्ची, क्या तुम द लास्ट पेज देखना चाहोगी? माया हैरान हुई। उसने किताब के बारे में सुन रखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसे देखने का मौका मिलेगा। हरीश ने चाबी निकाली और सावधानी से शीशे का बक्सा खोला। उसने किताब माया के सामने रख दी। यह किताब सिर्फ एक नियम पर काम करती है, हरीश ने कहा। जो भी इसे खोलता है उसके जीवन की अंतिम कहानी का केवल अंतिम पेज उस पर लिखा मिलता है। माया डर गई। आखिरी पेज? मतलब मेरे मरने के बारे में? हरीश ने सिर हिलाया। नहीं, इसका मतलब है तुम्हारे जीवन के परिणाम, तुम अपने जीवन को कैसे जीती हो, उसका सारांश उस आखिरी पेज पर मिलता है। यह तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हारी कहानी कैसे खत्म होगी। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांस अटक गई हो। वह इस किताब को खोले या नहीं खोले? क्या वह अपने भविष्य का आखिरी परिणाम जानना चाहेगी? क्या होगा अगर वह परिणाम निराशाजनक हुआ? क्या वह सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थी? उसने अपनी उंगलियां किताब के चमड़े के जिल्द पर रखी। वह कांप रही थी। एक पल के लिए उसने किताब को बंद करने का और भाग जाने का सोचा, लेकिन फिर एक अजीब सी जिज्ञासा और एक अदम्य साहस उसके अंदर जागा। मैं ऐसे खोलना चाहती हूँ, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी। हरीश ने धीरे से सिर हिलाया। याद रखना, एक बार जब तुम आखिरी पेज देख लेती हो तो तुम उसे बदलने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन तुम उसे अनदेखा नहीं कर सकती। माया ने गहरी सांस ली और धीरे से किताब खोली। उसने देखा कि किताब के सारे पन्ने खाली थे। बस एक आखिरी पेज था जिस पर कुछ सुनहरी स्याही में कुछ लिखा हुआ था। वह झुकी और पढ़ने लगी। लिखा था, माया ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर असफलता को अपनी प्रेरणा बनाया। उसकी कहानियों ने अनगिनत लोगों के दिल को छुआ और उसके नाम ने साहित्य के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उसने अपने जीवन को साहस, प्रेम और दृढ़ता के साथ जिया और अंत में उसने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया कि वे कभी भी अपने सपनों को ना छोड़ें। माया की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू थे खुशी और प्रेरणा के। उस दिन के बाद माया बदल गई। उसने फिर कभी हार नहीं मानी और जब भी उसे लगता कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकती, तब उसे किताब का आखिरी संदेश याद आता कि माया ने कभी हार नहीं मानी। ये कहानी दोस्तों हम सब की है। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही ना हम बस गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, ये ज़िंदगी उस मुश्किल से बहुत बड़ी है और ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो हम ना पार कर पाएं। हो सकता है हमारे पास आज समाधान ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर रहा होगा जिसके पास ऐसी मुश्किल आई होगी और वो उससे बाहर निकला होगा। और मान लो अगर कोई ऐसी मुश्किल है भी जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो बस हम उसके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं।
कोई ज़रूरत नहीं उसके बारे में सोचने की, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। इस टाइम को बेकार की चिंताओं में व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है।